हेलो हेलो। हेलो हेलो उपस्थित आदरणीय सभी सम्मानित जनों को, हमारे आदरणीय दादाजी और सभी सम्मानित जनों को हृदय से नमन कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं। समस्त आर्यावर्त कीर्तन परिवार के सभी सम्मानित जनों को हृदय से नमन है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम ये होली मिलन समारोह का चला। बिल्कुल, वैसे जब विजय भाई अग्नि जलाने का कार्य प्रारंभ किया उन्होंने, तो मैं समझ गया कि मैं फंस गया। अब क्या, क्योंकि माचिस तो आप ही ने दी थी। हमारी आवाज सुन रहे हैं आप लोग? हाँ बीनू दादा, तो सभी को नमन कर रहा हूँ। सब लोग अग्नि छोड़ दे थोड़ी देर के लिए। और मैं शुरू से ही मैंने देखा आदरणीय बीनू भैया कि मैं हृदय से प्रणाम कर रहा हूं उनको जिन्होंने इस कार्यक्रम की आगवानी किया। अरे वाह क्या बात है। थोड़ा सा मैं आपका ध्यान चाहूंगा, मैं समझ रहा हूं ठंडी है, हमें भी लग रही है। और मैं हृदय से नमन कर रहा हूं और धन्यवाद के पात्र है हमारे बड़े भैया आदरणीय दादा श्री हमारे अवस्थी जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम की मेजबानी किया। मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और क्या, मैं सादर नमन कर रहा हूं। अभी आपने हमारे आदरणीय दादा गुरुतुल्य आदरणीय दादा बैरागी जी को सुना, सादर चरणों में नमन है। बिल्कुल। और जितने भी हमारे उपस्थित हमारे सम्मानित जन हैं, सभी को मेरी तरफ से प्रणाम है, प्रणाम स्वीकार करिएगा आप सभी लोग। क्योंकि यहाँ पर जितने भी कीर्तन संबंधित कलाकार बैठे हैं, ये बिल्कुल सत्य है कि उन्हीं को सुनकर के आज मैं उनके द्वारा इस मंच पर बैठाया गया हूं। तो सभी को नमन कर रहा हूं। और हाँ, ऐसे न होगा। सही है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। और बस एक छोटा सा जयकारा लगा लें, उसके बाद 4 लाइन में अपनी बात खत्म करूंगा। क्योंकि अभी हमारे साथी कलाकार बहुत हैं, सबकी हाजिरी लगनी है। तो समय को देखते हुए आज पदम दादा भी गाएंगे। आदरणीय हमारे सम्मानीय बाबा जी उपस्थित हैं। निवेदन कर रहा हूँ सम्मानीय बहन जी ज्योति कमल जी, एक लाइन सुनिएगा। सुने, ये जो दाग होते हैं बड़े अच्छे होते हैं कभी। और क्या, सत्य बता कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दे। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दे। न जाने किस गली में और जिंदगी की शाम हो जाए। एक बार प्रेम से राजा रामचंद्र की जय। एक चूंकि बड़े ही प्रासंगिक गीत हुए, यही गाते हैं। और ये सम्मानीय हमारे
आदरणीय दादा श्री पदम जी की लाइन लिखी हुई है। हाँ, लेकिन वो ओढ़नी उतार के बैठो। बस 2 लाइन सुनाऊंगा, चूंकि गुरुदेव बड़ा गीत है, समय कम है थोड़ा सा। हाँ, लेकिन सुनिएगा, सुनाऊंगा जरूर। सुनिए दादा। उसको मैं खोल लूंगा, लेकिन अभी कुछ दूसरा सुनाने का मूड है। हाँ, उस समय किसने से इतना छुपी मैं तेरी पहली नजर से। घूंघट बनाए किसने दानी चुनने से, छुप ना सकी तेरी पहली नजर से। तो पहली नजर ने मेरा रब्बा कि पहली नजर ने मेरा हाल वो किया। तो जाने छुड़ा दी मैंने, दिल दे दिया। कि बाली उम्र ने मेरा रब्बा, बाली उम्र ने मेरा हाल वो किया। जाने छुड़ा ली मैंने, दिल दे दिया। नेकियां करके जो दरिया में डाल देता है, जमाना एक दिन उसी पर कीचड़ उछाल देता है। बस चूंकि तमाम प्रासंगिक गीत हुए, सम्मानी दादा हमारे बहराइच से पधारे दादा सम्मानी श्री जानकी रमन जी, और आदरणीय हमारे सम्मानी बड़े भैया उमेश जी, बड़े अच्छे अच्छे गीत हमारी बहन ने सुनाया, ज्योति जी ने, हमारे आदरणीय दादाजी ने। बस 4 लाइन पढ़ रहा हूँ बिनू भैया, ये लाइन सुनेंगे आदरणीय हमारे दादाजी विनोद दादाजी, दादा संजय अवस्थी जी। गीत सुनिएगा दादा। कि उठता वही है चरणों में जो गिर गया। ये लाइन सुन लेता कि उठता वही है चरणों में जो गिर गया। अब वो क्या उठेगा, अरे वो क्या उठेगा नजरों से जो गिर गया। क्या भाव है। तो वो उठता वही है चरणों में जो गिर गया। अब वो क्या उठेगा नजरों से जो गिर गया। वही है नजरों से जो गिर गया।
हेलो बस बहुत हो गया। अरे वाह क्या बात है, क्या बात हेलो। और ये हमारे पूरे आर्यावर्त कीर्तन परिवार की तरफ से ये वाकई में आप जाने हमारे तो प्रबुद्ध जनमानस एकत्रित हैं। ये इस संपूर्ण आर्यावर्त कीर्तन परिवार संस्थापक हमारे आदरणीय सम्मानीय बड़े भैया श्री बीनू वाजपेयी जी और ये हमारे संरक्षक, हमारे दोनों संरक्षक उपस्थित हैं। परम सम्मानीय हमारे दादा श्री संजय अवस्थी जी और दादा हमारे सम्मानीय श्री विनोद त्रिपाठी जी। ये दादा संजय अवस्थी जी की तरफ से 201 पत्र मुद्राएं और हमारे दादा श्री विनोद त्रिपाठी जी की तरफ से 101 पत्र मुद्राएं। सादर प्रणाम चरणों में नमन कर रहा हूँ हमारे शैलेंद्र भैया और सभी लोगों को नमन कर रहा हूँ, हमारे प्रशांत भैया, सभी को। एक बात मैं बड़े बिल्कुल सच्चाई कह रहा हूँ हमारे पुनीत भैया दादाजी पदम गुरु, एक बात बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। आप तो हम लोगों को सिखाने पढ़ाने वाले हैं, आप लोगों को सुन करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। एक कलाकार के लिए इससे बड़ा समय, इससे बड़ा वक्त कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। पैसा तो दुनिया कमाती है, पैसा बड़े बड़े कलाकार कमा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो ये सम्मान इतने सम्मानित लोगों के द्वारा मिल रहा है, मैं चाहूंगा उसके लिए जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए। सादर नमन कर रहा हूं। तो बस इसी समय को देखते हुए, इसी वक्त को देखते हुए मेरी पंक्ति चरितार्थ कर रही है। क्या कि उठता वही है चरणों में जो गिर गया, जान के भैया, कि उठता वही है चरणों में जो गिर गया, अब वो क्या उठेगा नजरों से जो गिर गया। सुनिएगा एक लाइन और दादा अवस्थी जी, इस पूरे संसार में माता पिता गुरु सारी बड़े पूजनीय है ये, और यकीन मानिए आप सभी जानते हैं, मैं कह करके कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारे परम सम्मानीय आदरणीय हमारे दादा श्री संगीताचार्य हैं, संगीत के टीचर हैं हमारे दादाजी, कुंडा से पधारे। और यकीन मानिए भैया, इस क्षेत्र में कहीं भी कीर्तन होता है ये जरूर पहुंचते हैं। बिल्कुल 101 पत्र मुद्राएं, सादर प्रणाम, तालियां आपकी होनी चाहिए आपके स्वागत में। और सुनिएगा, बस अगर माता पिता हमारे संतुष्ट हैं, गुरु हमारे संतुष्ट हैं, तो चारों धाम तो आशीर्वाद आपको वहीं से दे देंगे। और अगर वो संतुष्ट नहीं है दादाजी, तो फिर कुछ होने वाला नहीं है, कितना भी आप माथा पटक लीजिए। बहुत सुंदर। माता पिता गुरु सारी सृष्टि में महान है, एक लाइन विशेष गुरु, माता पिता गुरु सारी सृष्टि में महान है, अब भगवान से नहीं ये इनसे भगवान है। क्या बात है। माता पिता गुरु सारी सृष्टि में महान है, भगवान से नहीं ये इनसे भगवान है। दादा हमने देखा है
मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ। हमारी माँ बूढ़ी हो गई है, पिताजी बूढ़े हो गए हैं। आज भी मैं जाता हूँ घर तो वो यही कहते हैं कि अब तुम ये काम बंद कर दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? क्योंकि तुम इतनी, उनके लिए रायबरेली कानपुर बहुत दूर है, बहुत दूर है। इतनी दूर जाते हो तो ये माँ, ये माँ है। जब जाता हूँ उनके पास एक ही क्षण बीतता है, 2 क्षण बीतता है तो ऐसा लगता है कि चाहे पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए लेकिन मेरी माँ मेरे साथ। क्या बात है मेरे लाल। तो बस एक बात कह रहा हूँ, माता पिता गुरु सारी सृष्टि में महान है, अब भगवान से नहीं ये इनसे भगवान है। सुरक्षा कवच में इनके जो भी गिर गया, सुरक्षा कवच में इनके जो भी गिर गया, अब वो क्या उठेगा, अब वो क्या उठेगा नजरों से जो गिर गया। और ये हमारे सम्मानीय आदि दादा जिन्हें आप सुन रहे थे, और वाकई में जब पहला चक्र तो हम लोगों की बातचीत में चला गया, लेकिन जब दूसरा चक्र आदरणीय हमारे सम्मानीय दादा जानकी रमन जी ने शुरू किया तो वाकई में हर पब्लिक की तरफ से अपने आप तालियां बजने लगी। और उसी प्रकार से हमारे आदरणीय उमेश भैया ने भी प्रारंभ किया तो वाकई में रंग जम गया। ये 101 पत्र मुद्राएं दादा की तरफ से सादर प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और आइए एक अंतिम लाइन, और ये परम समाई दादा श्री मनोज सिंह राठौर जी, श्री मनोज सिंह राठौर जी प्रधानाध्यापक पूर्व नौ सैनिक हनुमान मंदिर सुभाष नगर रायबरेली, 101 पत्र मुद्राएं सादर चरणों में नमन है। बस आशीष आप सभी का चाहता हूँ। बड़े भैया ये लाइन भैया बहुत अच्छी लाइन है, बिनू भैया निवेदन कर रहा हूँ। गुरु जी पुनीत भाई, कभी कार्यक्रम में 500 बजते हैं, कभी 5000 बजते हैं। दादाजी कभी कार्यक्रम में 500, कभी 5000 तो कभी 25000 भी बच जाते हैं, लेकिन चल रही है गाड़ी अपनी। खुशी और गम है तो होना न चाहिए इसमें कभी आंखें नम है। क्योंकि खुशी गम आते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है दादा, क्या चल रही है गाड़ी अपनी, दाल रोटी चल रही है, गुरुओं की कृपा हो रही, माता पिता का आशीर्वाद, चल रही है गाड़ी अपनी, यही क्या कम है। चल रही है गाड़ी अपनी, यही क्या कम है। साथ साथ चलती सरगम तूफानी कलम है। चल रही है गाड़ी अपनी, यही क्या कम है। साथ साथ चलती सरगम तूफानी कलम है। तो दिल से न मंदिर शिवाला गया। चूंकि डायरी में लिखा है, डायरी है नहीं तो एक आध लाइन इधर उधर हो तो क्षमा करिएगा। यहाँ गुरु तुल्य लोग बैठे, इनसे क्या छिपाना। तो मन से न मंदिर गुरुद्वारा गया, अब वो क्या उठेगा नजरों से जो गिर गया।
और उसे भैया जोड़ी बड़ी फिट लगाया था बिल्कुल देखने में भी लगभग वैसे। हाँ छोटा बड़ा भाई है। अब गाने बजाने में भी बिल्कुल आनंद आ गया, चूंकि जहाँ पर इतने वरिष्ठ कीर्तनकार श्रोता हो वहाँ गंभीरता का परिचय देते हुए गंभीर पार्टी भी लगाई गई। इसके लिए हृदय से धन्यवाद, जोरदार तालियां होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार प्रेम से बोलिए अपने अपने माता पिता की है हो। अब 2 लाइन हमारी इच्छा है हमारे गुरु सम्मानीय दादा हमारे पदम गुरु की। ये हमारे सम्मानीय राहुल भाई बहुत ही अच्छे सहयोगी कलाकार हैं और वाकई में ये आप सबका प्रेम है राहुल भाई, जो रणजीत राज चल रहा है आप सबका आशीर्वाद है। 101 पत्र मुद्राएं, सुंदर पुष्पहार, हृदय से धन्यवाद हमारे राहुल भाई को। और एक लाइन मुझे बहुत पसंद आई गुरु की और इन्होंने जवाब लिखा था और उसको गाया था दादा परम सम्मानीय हमारे लालमन गुरु ने। उनकी तो बातें कुछ और है, नाम ले लिया जाए पर्याप्त है। तो मुझे बहुत पसंद आई। मैंने रात में पदम गुरु को फोन किया, हमने कहा गुरुदेव क्या लिख दिया, कभी कभी बातें छू जाती हैं। तो वो एक फिल्मी टुकड़ा दादाजी सुनिएगा, मैं 4 लाइन उसको सुना करके हमारे जो भी हमारे आगंतुक कलाकार हैं, हमारे सम्मानीय अखिलेश भैया हैं, हमारे रामशंकर भाई हैं, हमारे गुलशन भैया हैं, हाँ हमारे नवीन भाई हैं, कानपुर से पधारे हैं, नवीन भैया का भी आगमन हुआ, सभी को आना है। तो मैं बस 4 लाइन पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। एक गीत बजा, कौन सा? बिनु भैया आप ही अलविदा ना कहो दोस्तों, न जाने फिर कब मुलाकात हो। दादाजी न जाने फिर कब मुलाकात हो, क्योंकि बीते 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 कि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगे, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगे। सब कैमरे में ये सब बहन भाई का प्रेम है। और ये मैं कोई दिखावटी नहीं कह रहा हूँ, हमारा ये सनातन धर्म है जहाँ पर हमेशा और ये हमारे आर्यावर्त कीर्तन परिवार की तरफ से हमारे आदमी जो कि हमारे भाई साहब पुनीत बाबा जी, हाँ अरे हमारे पांडे जी लेंगे, हमारे पांडे जी के लिए छोटा सा उपहार, जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सभी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद है और ये बहुत बहुत धन्यवाद है, सादर नमन है आपको। और ये हमारे सम्मानीय आदरणीय राजू द्विवेदी जी हैं और हमारे साथ क्या हम इनके साथ आए हैं, बड़े ही संगीत के दादा, बहुत ही प्रेमी व्यक्ति हैं, अपना अमूल्य समय लेकर के आए। जोरदार तालियां हमारे राजू भाई के लिए होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है, चूंकि हमारा आर्यावर्त कीर्तन परिवार सभी के सम्मान में तत्पर खड़ा है। तो आइए रामशंकर भाई आप ही
एक साथ तो होगे। अवस्थी दादाजी कि ख्वाबों में सही लेकिन मुलाकात तो होगी। ख्वाबों में सही लेकिन मुलाकात तो होगी। और ये हमारे बीनू भैया सभी कलाकारों का यथोचित सम्मान 101 पत्र मुद्राओं द्वारा बहुत बहुत प्रणाम है। एक लाइन निवेदन कर रहा हूँ, हमारे जितने भी अलाव के पास बैठे हैं दादा लोग और आदरणीय सम्मानित दादा लोग, सम्मानित बहन जी, आप भी, हमारे साउंड वाले भाई साहब, और कोई जोड़े नहीं, जो आप हो तो हम लोगों को चिंता नहीं। आप हो गए, हमारे राजेश भाई हो गए, काजल साउंड सर्विस हो गए, ये सब होते हैं तो वाकई में राजेश भाई, मैं कोई सभी कीर्तनकार कहते हैं, मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ। आप सब लोग होते हैं तो कलाकार निश्चिंत होके गाता है। थोड़ी सी आवाज बैठी भी है तब भी वो चिंता मुक्त हो जाता है। तो सुनिएगा, अगर कुछ भी अच्छा लग जाए, अब हम बच्चों का या हमारा समझ लें, तो बस एक काम कर दीजिएगा। क्या शैलेंद्र भैया निवेदन है, सुनिएगा। पुष्प है, फूल है, फूलों की तरह दिल में बसाया हुआ रखना। फूलों की तरह दिल में बसाया हुआ रखना। फूलों की तरह दिल में बसाया हुआ रखना। फूलों की तरह दिल में बसाए लंबा है सफर इसमें, लंबा है सफर इसमें, मुलाकात तो होगी। लंबा है सफर इसमें, मुलाकात तो होगी। जो पंक्ति हमारी आदरणीय दादा हमारे पदम जी की पसंद आई थी, उसको सुनिएगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ये हमारे पीयूष भाई हैं, बहुत ही अच्छे सहयोगी कलाकार हैं, एक बार इनके लिए तालियां होनी चाहिए। बच्चे हैं तो ये क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात ज्यादा बढ़े तब। ये हमारे छोटे भाई हैं, एक बार इनके लिए तालियां होनी चाहिए आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ज्यादा बड़े खिलाओ उनको दाल भात। तो सुनिएगा, भगवान श्री राम, बड़े भैया पंक्ति ना पसंद आवे तो पूरा पैसा वापस। और क्या? हाँ ये बात 100% भैया, हाँ 100%, 110%। भगवान श्री राम की गोदी में लक्ष्मण मूर्छित लेटे हुए। क्या बात है? अस्थिर दादाजी, सम्मानित दादाजी, भगवान श्री राम की गोदी में लक्ष्मण जी मूर्छित लेटे हुए हैं और हनुमान जी सुखेन वैद्य को लेकर के आए। भैया ध्यान न बांटिए, नहीं तो फिर आप कहेंगे पैसा वापस करो तो कैसे होगा। ध्यान से बांटिए। भगवान
श्री राम की गोदी में लक्ष्मण जी लेटे हुए मूर्छित हैं। हनुमान जी सुखेन वैद्य को लेकर के आए और जब सुखेन वैद्य आए तो भगवान राघव सरकार ने कहा वैद्य जी मेरे भाई को जिला दीजिए। क्या भाव है। कहा अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो मैं अवध कौन मुंह लेकर के जाऊं। कहा वैद्य जी अच्छा डॉक्टर जब देखते हैं आपने वैसे भी देखा होगा आपने लाने में बड़ा विलंब कर दिया। क्या भाव है। लेकिन जब वैद्य जी देख रहे लक्ष्मण जी को, अच्छा जितने भी मरीज के तीमारदार होते हैं उनके रख रखाव के लिए परिजन होते हैं। डॉक्टर कहता है कि आप लोग बाहर बैठिए लेकिन कोई बाहर बैठता नहीं है बड़े भैया, वो इधर उधर मंडराते रहते हैं, ये उनकी तड़प होती है। वैसे वैद्य देख रहे हैं लेकिन भगवान श्री राम कह रहे हैं कि सुखेन वैद्य जी बस सुनिएगा, निवेदन कर रहा हूं, ये पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं आपको। भगवान श्री राम ने कहा पहले उनकी दशा सुने। कि व्याकुल कमल नयन का, व्याकुल कमल नयन का कमल नैन बह रहे। कमल नयन का कमल नैन बह रहे। कमल नयन का कमल नैन बह रहे। व्याकुल कमल नयन के कमल नैन बह रहे। करुणा से भरे बैन, अरे वाह क्या बात है। करुणा से भरे बैन करुणा आन कह रहे। करुणा से भरे बैन करुणा आन कह रहे। करुणा से भरे बैन करुणा आन कह रहे। कहा कि वैद्य जी बड़े भैया मेरे लखन में जीवन की, वैद्य जी जरा अच्छे से देखिए, हाँ अच्छे से देखिए। मेरे लखन में जीवन की कुछ आस तो होगी। छा गए। एक लाइन सुन लीजिए तब लाइए, नहीं मजा खराब हो जाए। भैया भैया एक लाइन और, एक लाइन और, एक तब वो हम खुदे बुलाते हैं। और हमारे आदरणीय सम्मानी बाबा जी को और पदम गुरु को, दोनों लोगों का सम्मान भव्य तरीके से यहाँ पुनः होना चाहिए, मेरी इच्छा है। प्लीज वेट। दादाजी सुनिएगा कि मेरे लखन में जीवन की कुछ आस तो होगी। मेरे लखन के जीवन में कुछ आस तो होगी। वैद्य जी नाड़ी पकड़ के देखो अभी श्वास तो होगी। 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 हमारे आदरणीय दादा श्री पवन वाजपेयी जी 101 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम है आपको। दादा सम्मानी हमारे श्री राजेंद्र वाजपेयी जी, सम्मानी दादाजी की तरफ से 101 पत्र मुद्राएं, सभी को सादर प्रणाम नमन कर रहा हूं। और दादा तो मंच में जवाब लिखे डाल रहे हैं। आहा क्या। और हमारे सम्मानी बड़े भैया पदम गुरु, अभी गुरु ने तुरंत एक लाइन और उसमें जोड़ा है, उसको भी सुनेंगे आप।
अच्छा अच्छा फिर से जी जी बिल्कुल। ये सम्मान हो जाए तो आनंद आएगा, बस थोड़ा इंतजार कर लें आप। जब तक गीत नहीं हो जाए तब तक कोई जाएगा नहीं। आइए जो आपने आदेश किया था पुनः। एक बार पुनः आदेश हुआ, सुनिए राजू भाई। व्याकुल कमल नयन के कमल नयन बहरे, कमल नयन के कमल नयन बहरे, व्याकुल कमल नयन के कमल नयन बहरे, व्याकुल कमल नयन के कमल नयन बहरे, करुणा से भरे बैन कमल नयन कह रहे। क्या मेरे लखन के जीवन, मेरे लखन में जीवन की कुछ आस तो होगी, मेरे लखन के जीवन में कुछ आस तो होगी। नाड़ी पकड़ के देखो, नाड़ी पकड़ के देखो कुछ सांस तो होगी, नाड़ी पकड़ के देखो कुछ सांस तो होगी, नाड़ी पकड़ के देखो कुछ सांस तो होगी, नाड़ी पकड़ के देखो कुछ सांस तो होगी। ये बड़े भैया ये अभिषेक द्विवेदी हैं, हमारे राजू भाई के सुपुत्र हैं। ये अभिषेक द्विवेदी हैं, ये छोटा सा बालक, बड़े अच्छे कलाकार भी हैं और हमारे राजू भाई के सुपुत्र हैं। और ये हमारे भतीजे हैं, ढेर सारा आशीर्वाद, माता रानी लंबी आयु दे। और ये हमारे आदरणीय गुरुजी संगीताचार्य जी की तरफ से पद्म गुरु के लिए आशीर्वाद भेंट हुए हैं। सादर नमन, जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए। लेकिन एक लाइन बड़े भैया ध्यान आकृष्ट करके तभी पढ़ूंगा। एक लाइन अभी चलते चलते हमारे बाबा गुरु ने लिख दिया है उसमें। गुरु आप भी सुनिएगा उस लाइन कि नारी पकड़ के देखो अभी श्वास तो होगे। अब बाबा गुरु की लाइन, आशा है मुझे इसकी। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है। आस भगवान श्री राम कह रहे हैं कि बैठ जी, आशा है मुझे इनकी दवा पास तो होगी, इसकी दवा पास तो होगी, आशा
बोले सांवरे सरकार की और बहुत बहुत धन्यवाद है। सादर चरणों में सभी के नमन अर्पित कर रहा हूँ। आदमी हमारे बड़े भैया, जो इस समय थोड़ा हो सकता है ज्यादा ले लिया हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आइए हमारे सलेन भैया, उसके बाद हेलो, वरिष्ठ अधिवक्ता और लोग हैं परम आदरणीय सम्मानीय मामा करुणा शंकर त्रिपाठी जी, इस गीत को हमारे बड़े भैया अरविंद सिंह पदम जी की कलम ने लिखा। कविता के माध्यम से वे बड़े भैया आपका सम्मान करना चाह रहा हूं। बहुत सुंदर सा प्रस्तुतिकरण हमारे सम्मानित रणजीत राज का था, जिस गीत की संरचना स्वयं अरविंद सिंह पदम करी, जिस गीत की संरचना स्वयं अरविंद सिंह पदम करी। अम्बरीश की प्रथम किरण ही जिसका निस्दिन हवन करी, महादेव जिसके मस्तक पर अमरनाथ बन शोभित है, जिसकी विस्तारित सीमा शिव पुराण में वर्णित है, जिसकी विस्तारित सीमा शिव पुराण में वर्णित है। सिंधु बंधु कैलाश कभी इस भारत का वैभव था, तक्षशिला का वो गुरुकुल भी इसी धरा का गौरव था। संत बन रंजीत राज, कीर्तनकार बन रंजीत राज, जब कीर्तन के माध्यम से धर्म ध्वजा फहराता है, तब जाकर कहीं बलिदानी भारत विश्व गुरु कहलाता है। जोरदार तालियां बजा दीजिए।